हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन। तो देखिए बेटा, होता क्या है एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा समझते हैं हम, है ना। मान लीजिए मेरा कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से हमें क्या बनाना है बेटा, प्रोडक्ट बनाना है। तो इनिशियली रिएक्टेंट कुछ ना कुछ एनर्जी होगी बेटा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या है, ये मेरा हो गया बेटा एनर्जी हो गया, और इस साइड मेरा रिएक्शन का पाथ हो गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी देंगे तो ये अपनी मैक्सिमम एनर्जी तक ट्रांसलेट तक यहाँ तक ये बेटा ट्रांसलेट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बेटा ट्रांजिट स्टेट तक जाने के लिए, फ्रॉम रिएक्टेंट टू यहाँ पे ट्रांजिट जाने के लिए, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो कहने का मतलब क्या हो बेटा, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अब देखिए, जितना हमारे जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है बेटा, वो किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी? केवल और केवल डिपेंड करती है जो मेरा रिएक्टेंट है उसका नेचर कैसा है बेटा। किसको डिपेंड करती है? जो रिएक्टिंग स्पीसीज आपसे में रिएक्ट करेगी बेटा, उनका नेचर कैसा है। तो उस हिसाब से बेटा उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है जिस हिसाब से हमारे रिएक्टेंट होता है, या फिर उस हिसाब से मेरी उतनी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हालांकि कैटलिस्ट वगैरह बेटा इंटरफेयर करके हमारी अमाउंट लोअर कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो इस तरीके से कि मेरे नेचर ऑफ केवल और केवल नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करती है। जो और फैक्टर है बेटा, टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर भी बेटा बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे हल्का सा फर्क आता है। तो ऐसा माना जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करती ही नहीं है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए तो आपको क्या कहना है कि एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, ट्रांजिट स्टेट के अंदर जाके हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है और बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, ठीक है। तो जो बॉन्ड रप्चर होता है बेटा, वो इंडिपेंडेंट होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए, रिएक्टेंट से। सो इसलिए बेटा जो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो केवल और केवल नेचर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करती है कि पता मतलब कहने का मतलब क्या हो बेटा कि कितनी जल्दी ये बॉन्ड टूट सकता है या नहीं टूट सकता, ठीक है। उस हिसाब से नया बॉन्ड फॉर्म हो सकता है नहीं हो सकता, कि किस तरीके का बॉन्ड है, वो कोवलेंट है नहीं का, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है केवल एक्टिवेशन एनर्जी, और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, प्राइमरीली खासकर, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा बेटा मेरा ऑप्शन नंबर 2, ना कंसंट्रेशन पे, ना कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, ना टेम्परेचर पर। आई होप यू गॉट द आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।